नमो बुद्धाय। सर्वव्यापी कुचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सारजी ग्रंथ है और इसमें ज्ञेय प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार का जो ज्ञेय सामान्य अधिकार, ये 93 नंबर की गाथा से 126 नंबर तक की गाथा इसमें शामिल है। 34 गाथा है, ठीक है। उसमें अपनी 98 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है 190 पेज तक। 190 पेज, 98, 190 पेज नंबर निकालिए। 190 देखो, 96 नंबर की और 97 नंबर की गाथा में स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व इसको बताया गया। उससे पहले द्रव्य को बताया गया था, द्रव्य के लक्षण को बताया गया। ठीक है पांडे जी, द्रव्य का लक्षण क्या है याद है अपने? उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त है, वो द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, गुण युक्त है, पर्याय सहित है, वो द्रव्य का लक्षण। ठीक है, ये 96 नंबर की गाथा में आया था। फिर उन्होंने ये कहा कि द्रव्य का अस्तित्व है, सत है, तो द्रव्य स्वभाव से ही सत है, ऐसा कहा। द्रव्य स्वभाव से ही सत है, क्योंकि अगर वो स्वभाव से सत नहीं हो तो फिर असत होगा ना, और अगर असत होगा तो वो गुण पर्यायात्मक कैसे हो सकता है, वो उत्पाद व द्रव्यात्मक कैसे हो सकता है? क्योंकि द्रव्यता ये बताती है कि इसका कभी नाश नहीं होता है, और इसमें उत्पाद व्यय होता है तो भी द्रव्यता का नाश नहीं होता है। उत्पाद व्यय इसी में है, तो जो सत होगा वही तो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त होगा, और जो सत ही नहीं होगा, सत का मतलब त्रिकाल रहने वाला, अनंत 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 काल पहले भी था, आज भी है, और अनंत काल बाद भी रहे। इससे क्या बोध होता है कि ये जो मैं द्रव्य हूँ, कल बताया था ना, अंदर में वस्तु है, चेतन वस्तु, ये निकल जाती है, ये छूट जाती है, तो मैं जो द्रव्य हूँ वो मेरा यही स्वरूप है ना, मैं उत्पाद में द्रव्य संयुक्त हूँ, गुण पर्याय वाला हूँ, है, और मेरा कभी नाश नहीं होता। मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी सत्स्वरूप वस्तु में, तो इसकी सिद्धि कब होगी कि स्वभाव से ही सत है, वो स्वभाव है, सहज ही है ना, सत होना उसका स्वभाव है द्रव्य। ठीक है, अब ये इसका जो सत कहो या अस्तित्व कहो, द्रव्य का अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व, उस द्रव्य के अस्तित्व को दो प्रकार से कहा गया, एक स्वरूप अस्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। पंचायत का ग्रंथ में इसको अवान्तर सत्ता और महासत्ता, इसी को कहा गया है। ठीक है, महासत्ता माने पूरा सब मिलाकर के महासत्ता है, तो इस महासत्ता का नाश होता है क्या? कभी नहीं होता। और इस महासत्ता में
ये जो भेद है ना, ये अवान्तर सत्ता है इसकी, जीव पुद्गल धर्माकाश का, फिर उनकी जितनी भी संख्या हो, तो वो अवान्तर सत्ता है, माने इस महासत्ता के भीतर रहने वाली सत्ता है, उनको अवान्तर सत्ता कहा गया। यहाँ स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व कहा गया। तो देखो, इस सभी इस विश्व में जो कुछ भी है सब द्रव्य ही है ना, या द्रव्य के अलावा कुछ है? क्या भैया राजीव भाई, इस पूरे विश्व में यहाँ ये कह रहे हैं द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर राजू कहे मैं तो राजू, मैं द्रव्य का हूँ। नवीन कहे मैं तो नवीन हूँ, मैं द्रव्य का हूँ। चलो ये क्या है, ये तो भैया अलग अलग व्यक्ति है ना, अपन लौकिक व्यवहार में इनको अलग अलग जानने के लिए ये विधि हमने बना दी। और हमने क्या बना रखी, भगवान ने भी बनाई है ये विधि, ये बताई है। क्या विधि बताई है कि ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये भी तो भगवान ने बताई है ना, उनको नाम दिए ना भगवान ने। बोलो, तो ऐसे जो भगवान ने बताया उसी के नकल हमने कर ली है, यहाँ भी हमने ये सब कर लिया। नहीं तो पहचान कैसे अलग अलग कैसे करें? लेकिन वास्तव में देखा जाए, ये तो बात है लौकिक व्यवहार की है, वास्तव में देखा जाए तो सब द्रव्य है। अब ये शरीर क्या है? द्रव्य है। अंदर में चेतन वस्तु है, वो क्या है? द्रव्य है। ये क्या है? अब सब सब में द्रव्य लगा दो। टेबल क्या है? पुस्तक क्या है? बोलो पांडे जी, ये सब द्रव्य है। 93 नंबर की गाथा में 95 नंबर की गाथा आचार्य देव ने कहा था ना, नहीं 93 नंबर की गाथा ठीक है, उसमें आया 93 नंबर, ये ध्यान में आया कि इस विश्व में जो कुछ भी जानने में आता है, 93 नंबर की गाथा ठीक है, देखो पहली लाइन, इस विश्व में पांडे जी जो कुछ भी जानने में, जो कुछ भी पदार्थ जानने में आते हैं वे सब द्रव्य हैं। जो पदार्थ विषय बनते हैं अपने, तो ये सब पदार्थ है ना, लिखा है। हाँ, जो भी पदार्थ जानने में आता है वो सब द्रव्य स्वरूप है, सब द्रव्य ही है, द्रव्य के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ जी, और वो द्रव्य है, फिर उसको उसका आगे बताया जो पदार्थ है वो द्रव्य है, वो द्रव्य है ना। नदियां बह रही हैं, पहाड़ हैं, ये है वो है, सब ये क्या है? सब द्रव्य है, सब द्रव्य है। हीरे मोती हैं, जवाहरात हैं, सब क्या है? सब द्रव्य है। गंदगी है, ये क्या है? बोलो पांडे जी, ख्याल में आया? तो इस विश्व में जो कुछ भी है सब द्रव्य है, सब पदार्थ हैं, वे सबके सब द्रव्यात्मक हैं। और द्रव्य जितने हैं वे सब के सब गुणात्मक हैं, और उन द्रव्यों की और गुणों की पर्याय होती हैं, परिणमन होते हैं। तो वे परिणमन सब जो है, वे पदार्थों के परिणमन सब उस द्रव्य से ही संबंधित है ना, संबद्ध है ना, उससे भिन्न तो नहीं है ना। तो इस पूरे विश्व में, तो ये पूरा विश्व सत्तात्मक हुआ क्या नहीं हुआ? क्योंकि विश्व का कभी नाश नहीं होता। बोलो पांडे जी, कोई प्रश्न है तो पूछ नहीं। विश्व का कभी नाश नहीं होता है, इसका मतलब विश्व अनादि निधन है, इसका मतलब अनादि से सत है। जिसका सत किसको कहते हैं? जिसका नाश नहीं होता है। सत किसको कहते हैं? जो अहेतुक है। दो शर्तें दी थी ना, अहेतुक और अविनाशी। सत किसको कहेंगे? जिसका कभी नाश नहीं हो। और अहेतुक
जिसको किसी ने बनाया नहीं, कोई कारण नहीं है जिसका। हाँ जी, हाँ जी, वो कुछ नहीं है। ये विश्व पूरा का पूरा ये सत्स्वरूप है। तो ये विश्व सब द्रव्य ही है ना। अब इसमें कहाँ देखे अपन की ये द्रव्य नहीं है? किस पॉइंट पे हाथ रखे पांडे जी कि ये द्रव्य नहीं है? तीन लोग हैं ना, और तीन लोग के बाद लोका का अलोकाकाश भी है। तो किस क्षेत्र में वहां अपन ये बिंदु पे हाथ रखेंगे ये द्रव्य नहीं? बस सब द्रव्य है ना। इसका मतलब ये सब द्रव्य में सब आ गए। जैसे वो उदाहरण वृक्ष का लिया, वृक्ष माने विश्व के जितने वृक्ष हैं सब उसमें आ गए कि नहीं आ गए? ऐसा द्रव्य कहने से जितने विश्व में द्रव्य हैं वे सब समा गए कि नहीं समा गए? तो उनका सबका एक साथ एक ही काल में, काल दूसरा नहीं है, वे सबके सब एक ही काल में सब द्रव्यात्मक हैं, सब गुणात्मक हैं, सब पर्यायात्मक हैं, सब उत्पाद द्रव्यात्मक हैं। एक ही समय में उनके उत्पाद वे अलग अलग नहीं है विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो एक सत्ता हो गई ना उनकी। इसका नाम महासत्ता या सादृश्य अस्तित्व कहा। फिर उनमें जाति अपेक्षा से अपन ने अलग अलग किया, उनको जाना, भगवान ने बताया, तो वो स्वरूप अस्तित्व है। ठीक है, इसको कल बताया था ना, संग्रहने और व्यवहार में। संग्रहने से वो पूरा पूरा विश्व सत्र पे है, और व्यवहारने से 6 जाति के हैं, संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत। यहाँ अनेकांत है, एकांत नहीं है। ये सर्वथा एक ही सत्ता हो ऐसा भी नहीं है, और सर्वथा न्यारी न्यारी सत्ता हो ऐसा भी नहीं है, ऐसा है। अब इसके बाद जो अपनी कल चर्चा चली थी 98 नंबर की गाथा से, तो इसमें ये पढ़ा था अपन ने, देखो अन्वयार्थ अपन लेते हैं, कल गाथा तो पढ़ ली थी, इसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसका विषय क्या है। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और स्वभाव से ही सत है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने यथार्थतः कहा है। भगवान ने क्या कहा है? देखो ये राज भाई, देखो ये सब आचार्य देव ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे भैया, ये किसने कहा है? ओ, अभी हमें जिनेन्द्र की महिमा नहीं आती है, सर्वज्ञ की महिमा नहीं आती है। वो जो गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं, वो सौधर्म इंद्र है ना, अभी सौधर्म इंद्र बने हैं, वो समूह शरण में जैसे अपना बड़ी कोठी है और एक कुत्ता, कहीं कुत्ते का पिल्ला कहीं बाहर से आ जाए और वो वहां आकर के बैठ जाए, ऐसी समूह शरण में वो समूह शरण की रचना करने वाला वो सौधर्मेंद्र और कुबेर, वे ऐसे कुत्ते के पिल्ले की तरह हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे, जिस पद की हम महिमा करते हैं, सौधर्मेंद्र सौधर्मेंद्र, कुबेर कुबेर कुबेर, क्यों हमें लौकिक महिमा है ना, और लौकिक महिमाओं से ही उसकी महिमा बताई जाती है, क्या करें? नहीं तो लोग, हाँ, लेकिन वो सौधर्मेंद्र ऐसा वैसा भी नहीं है, वो द्वादशांग का क्या था होता है, द्वादशांग का क्या था, 3 ज्ञान का धारी होता है, एक भवावतारी होता है, अगले भोग में मोक्ष हो जाएगा मुनि होकर के, ऐसा होता है, इसलिए उसकी महिमा की जाती है। है? हाँ हाँ,
ये तो जिनवाणी से ही हो सकता है, उसकी मदद के बिना नहीं होगा। इसलिए जिसे सौधर्म बनना हो वास्तव में, उसे जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। तो वो सौधर्म इंद्र वहां समोर शरण में कुत्ते की पिल्ले की तरह, मन वो अपनी हैसियत भगवान के सामने कैसी देखता है। और भगवान कैसे विराजमान होते हैं पता है? जो सिंहासन रहता है ना, सोने की रचना, सोने का सिंहासन रचना जो करते हैं इंद्र कुबेर वगैरह, उससे इतने ऊपर अधपर, उसको छूते नहीं है, छुए बिना। ऐसी उनकी योग्यता है, उनके शरीर की योग्यता है, परमोदारिक शरीर है ना, तो वो उसमें स्पर्श करता ही नहीं है। और जब विहार करते हैं ना भगवान, तो उस पर पैर नहीं रखते जमीन पे कहीं नहीं, वो अधपर चलते हैं। ये तो बाहर की महिमा है। फिर उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है तो लोकालोक पूरा सब पूरा जानने में आ गया ना, ज्ञान में। उस ज्ञान में जो लोकालोक सब जानने में आया है, तो लोकालोक में क्या जानने में आया है उनको? कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक एक काल प्रकट किए बल भगवान। हमें हमें देख रहे हैं भगवान, तो हमें कैसे देख रहे हैं? हमारे द्रव्य पने को, गुण पने को, पर्याय पने को, इसको देख रहे हैं भगवान। हमें ये देखते हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है। भगवान ये नहीं देखते पांडे जी हैं। अपन अपन क्या मान रहे हैं? भगवान अच्छा बुरा करता है। अरे हमारे भगवान तो अच्छा बुरा भी नहीं देखते हैं। कितनी महिमा है कि हमारे भगवान अच्छा बुरा नहीं देखते, इष्ट अनिष्ट नहीं देखते। वो लोग क्या महिमा है। ये तो उनका व्यवहार है भगवान का। हाँ जी, हम तो भाई जी ही रखेंगे अपना, चिंता करने की। भैया समझना, जिनकी आपने पूजा की ना आज, और अभी 11 दिन पूजा की ना, वे भगवान क्या चीज है, बस हमें ये समझना है, ये समझ। तो उन भगवान की ये कथन है। चलो कोई बात नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं है। तो आचार्य देव यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। जितनी जिनवाणी में मतलब जगह जगह पर ये बात आती है बीच बीच में, कि ये भगवान ने कहा है, ये भगवान ने कहा। समय सार जी में भी ऐसी बातें आती हैं, भगवान ने कहा है, हम नहीं कह रहे ये बात। देखो आचार्यों की कैसी निष्प्रयता, कि वे अपनी बात नहीं कहते कि हम अपनी कोई बात कह रहे हैं। ये तो भगवान की कही हुई बात है। ये जिनवाणी मतलब अपन जो कुछ भी पढ़ते हैं यहाँ पर, ये पूजा भी अपन कर रहे हैं, जो कुछ ये ततार सूत्र वगैरह सब जितने ग्रंथ हैं, वे सब भगवान की वाणी। अब वो जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ या भाई जी बैठे, कोई भी बैठे ना, तो बताने वाले तो हम ही होंगे ना, हम में से होंगे ना। ऐसे आचार्य देव जो हैं, वे हम में से, वे हमें बता रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। उन्होंने बताया है केवल, पोस्टमैन है, चिट्ठी हमारी आई है, पोस्टमैन ने हमें दे दी जाकर। ये बात है। तो यहाँ भगवान ने ये कहा है, क्या कहा है? कि द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और सत है। ठीक है। अब स्वभाव से सिद्ध है माने कि वो है ना, अपने आप सहज है, अनाथ से है अनंत काल तक रहेगा ना, तो स्वभाव से सिद्ध है। उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? उसको साधने की आवश्यकता है क्या? कि है ही नहीं। द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है, क्योंकि वो गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद में द्रव्यात्मक है, उसका नाश नहीं होता है, इसलिए वो स्वभाव से सिद्ध है और सत है। स्वभाव से सिद्ध है और स्वभाव से ही सत है।
इसका मतलब नया उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। और जो द्रव्य है सो सत है, और सत है सो द्रव्य है। जैसे आत्मा चैतन्य वस्तु है ना, तो आत्मा किस स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान है सो आत्मा, और आत्मा है सो, ऐसा कहा जाता है करके। यद्यपि ज्ञान आत्मा का एक गुण है, तो भी ऐसा कहा जाता है ना कि जो ज्ञान सो आत्मा, जो आत्मा सो ज्ञान, क्यों उससे ही पहचाना जाता है। इसी प्रकार से द्रव्य कैसे पहचाना जाए? कि सत से। सत एक गुण है द्रव्य का। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, ऐसे सत एक गुण है आत्मा का। अस्तित्व अस्तित्व नहीं होते। तो ऐसे द्रव्य का अस्तित्व एक गुण है, सत एक गुण है। ठीक है। लेकिन ज्ञान और आत्मा जैसे एक ही वस्तु है, ऐसे सत और द्रव्य एक ही वस्तु है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो द्रव्य स्वभाव से ही सत है, जैसे आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है ना। क्या कोई ज्ञान स्वरूप इसको बनाएगा? तो किसी ने इसको सत बनाया द्रव्य को? नहीं, तो स्वभाव से ही सत है। इसका मतलब जो सत सो द्रव्य, द्रव्य सो सत, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। ये दो बातें इसमें आई, इस गाथा में। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? कि वो सब इसमें ये द्रव्य का स्वरूप काय के लिए बता रहे हैं कि मैं स्वयं द्रव्य हूं। मैं स्वयं कौन सा द्रव्य? ये शरीर को नहीं लेना भैया। क्या कहा? मैं स्वयं द्रव्य हूं, अपनी दृष्टि इस पर है ना, तो अपन क्या समझते मैं द्रव्य हूं। तो मैं द्रव्य हूं सब मिलाकर के मैं द्रव्य हूं? नहीं। क्यों? मैं इसको मिलाकर के क्यों द्रव्य नहीं? इसलिए नहीं हूं कि अगर मैं शरीर सहित अपने को मानूं द्रव्य, तो शरीर का नाश हो जाएगा, तो मैं अपना नाश मानता हूं। शरीर उत्पन्न होता है तो मैं अपना उत्पन्न होना मानता हूं। तो फिर वो अनादिनतन कैसे रहा? वो सत कैसे रहा जिसका नाश हो गया? मैंने तो ऐसे ही माना है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशद आपको नाश मान। तो ये तो ऐसा मान लिया ना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि द्रव्य में ये मेरे साथ में शरीर शामिल नहीं है। मैं तो जानने देखने वाली सत्स्वरूप वस्तु हूं। आया कि नहीं आया? कल शाम की बात याद है? कल शाम को क्या कहा था? अनुभव होता है। हाँ, अनुभव में दो बातें होती हैं। एक तो मैं हूं, तो मैं हूं तो उसमें त्रिकालपना आ गया। उसमें त्रिकाल अस्तित्व मेरा है, ये उसका बोध होता है। ठीक है। और एक वेदन होता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभाव, माने आनंद 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 का वेदन होता है। तो सत कहने से अस्तित्व है, तो वो द्रव्यपना आ गई। और आनंद कहने से उस वस्तु का स्वभाव आ गया। तो बस वो अनुभव में इतना ही जानता है और कुछ नहीं जानता। मैं कितना बड़ा हूं, कितने प्रदेश हैं, कितने मेरे गुण हैं, ये कुछ नहीं। और इसलिए पूज्य गुरुदेव जी ने सम्यक दर्शन का लक्षण, परमार्थ लक्षण क्या बताया? पता है? आनंद, सुख, सुख का वेदन होना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। अतीन्द्रिय आनंद का ये लक्षण बताया। सात तत्व का श्रद्धा ने ये व्यवहार लक्षण बताया, अनात्मभूत लक्षण बताया। आत्मभूत लक्षण तो आनंद है, सुख है, अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन का। तो इस प्रकार से अपनी सत्ता, अपने सत का स्वीकार होता है। और परोक्ष ज्ञान है ना, तो परोक्ष ज्ञान में और क्या जानने में आए? इतने ही से जानने में आए। और उससे उसे फिर आगम से उसने जाना, ओ
मैं ऐसा हूँ। बाकी जितनी बात में विशेषता जानेगा वो कहाँ से जानेगा? आगम से जानेगा। तो आगम से जान करके उसका सम्यक ज्ञान हो गया तो आगम से प्रमाण करे ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ। फिर उसे एक एक विकल्प उत्पन्न होता है, जैसा आगम में बताया, जैसा आगम में बताया। अनंत गुण वाला हूँ, ऐसा ही है। असंख्यात प्रदेशी हूँ, ऐसा ही है। देव प्रमाण हूँ, ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ ये बताना, ये वस्तु सत है, इसका कभी नाश होने वाला नहीं है, तो उसमें शरीर को शामिल नहीं कर। ये शरीर तो अन्य द्रव्य है। दो द्रव्य एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? लोक में तो अपन सब जानते हैं। पानी जी होते हैं ना, दूध और पानी का इन्होंने उदाहरण दिया। तो वो उसमें नारियल में तेल होता है, नारियल नारियल में तेल है। हर एक चीज में तेल तो सभी में होता है ना। चावल का छिलका होता है, उसमें भी तेल होता है। और वो धान होती है तो वो चावल उसके साथ में ही होती है। ऐसा होता है, गेहूं के साथ में बाल होती है। सभी सब सब देखो, वे उत्पन्न ही ऐसे होते हैं। ऐसे ये जीव संसार में उत्पन्न भी ऐसे ही होता है। लेकिन वो जैसे अपन वहां विवेक रखते हैं तो वो उसको भूस को अलग कर देते हैं और गेहूं को निकाल लेते हैं। बाजरे को अलग कर लेते हैं और उसकी जो भूस है उसका अलग कर देते हैं। हाँ, विवेक है ना अपने को। तो लेकिन ऐसा ही विवेक यहाँ करना कि ये तो भूस की तरह है और आत्मा अंदर में चैतन्य की चैतन्य वस्तु वो उस गेहूं की तरह है। तो अपने लिए उपयोगी क्या है? गेहूं है तो भूस है। तो अपने लिए उपयोगी इधर कौन है? कौन उपादेय है? उपयोगी माने उपादेय। या अपना आत्मा अपने को उपादेय है। ऐसा जानना अपने को उपादेय है। ऐसा श्रद्धान करना अपने को उपादेय है। ये ढोल का है जी, ये ढोल का है। ठीक है, तो वो अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, देखो भैया ये कठिन नहीं है, धीरे धीरे अपन समझेंगे ना तो सब समझ में आने लगेगा। कल तुम्हें मैंने मिथ्यात्व की बात बताई थी, है? और आज ये बात बताई तो अंदर में पूरा द्रव्य पड़ा हुआ है, पूरा साबुत अखंड द्रव्य, कुछ भी नहीं बिगड़ा उसका। ऐसी वस्तु पूरी पड़ी हुई, ऐसी वस्तु में हूं अंदर। अरे ये कोई चीज नहीं है, इसको याद मत करो पुण्य पाप को। अभी तक हमने क्या किया इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अभी तो बस अपने को सफल बनाना है ना। देखो, कोई भी व्यक्ति बाहर में, पंडित जी, इसने बहुत कष्ट सहे हो, सब कुछ किया हो, लेकिन अपन वर्तमान को भो गए कि पिछले कष्टों को याद करें। पिछले जो कुछ भी हम उसको भूल जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं। अभी तो मैं ये हूं ना, अब वो कोई कलेक्टर बन गया हो पांडे जी, और उसने बचपन में लाइफ टाइम में झोपड़ी में रहता हो, कल उसमें अभी एक पेपर में आया था कोई इस तरह का। हैं? हाँ 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 हाँ, बोलो। तब भी भेड़ चराता है। हाँ हाँ, परसों परसों। तो अब वो मान लो किसी ऊंचे पद तक पहुंच जाए, आईआईटी में पहुंच गया है, वहां से एमएससी करेगा किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री। उस कौन सा 67वां उसका नंबर आया है पूरे ऑल इंडिया इस समय। तो वो जितना जो कुछ भी उसने किया, वो जो इंजीनियर वगैरह है, कोई बड़ा प्रोफेसर वगैरह बन जाएगा, तो वो उसके ज्ञान में तो है, लेकिन उसकी उसे अपेक्षा है ना। क्या अभी अभी रोता रहे उसको बैठ करके, मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, है? तो उसमें रोने की जरूरत नहीं है। तुम तो वर्तमान को देखो, तो वर्तमान में मैं क्या हूं? कि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु हूं।
एक बात बताने के लिए आचार्य देव ने ये गाथाएं लिखी। जो प्रकट हुआ है उसकी महिमा के लिए तो पुरानी ये भगवान तो भगवान प्रकट। हाँ जी, पहले उनको जो देखना पड़ेगा ये भी हमारे संसार की महिमा है। नहीं वो तो ठीक है, वो महिमा महिमा आना अलग बात है, और उसका रोना रोना अलग बात है। तुम उसका रोना रोते रहे क्या? क्या उसका रोना नहीं रोना है? उसकी उपेक्षा करके वो वर्तमान को देखो। कि मेरे ख्याल में, मेरे जानकारी में, मेरा ऐसा द्रव्य आया है जो मैं अनादि धन सत्स्वरूप हूँ, विकाल परम्परा भाव, ये बात याद होनी चाहिए। उसके लिए ये गाथा लिखी। देखो क्या, अब ये ऊपर की लाइन को अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, गाथा के ऊपर जो लिखा हुआ है। द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होने का और द्रव्य से सत्ता का अर्थांतरत्व होने का खंडन किया गया। समझ गए ना क्या कहते हैं? भैया देख लो ना उसमें आराम से, ये तो ग्रंथ ले लो, ग्रंथ रखो। द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति, द्रव्यांतर माने भिन्न द्रव्य, ध्यान आया कि नहीं आया? द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होने का खंडन करते हैं। द्रव्यों से माने ये जो द्रव्य है ना, इनमें से किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या कहा? ये अन्य मत वाले ऐसे मानते हैं ना पांडे जी, तो भगवान है एक, उसके ये सब अंश हैं, अथवा तो ये जैसे अपन के माता पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। तो क्या ये नए द्रव्य की उत्पत्ति हुई है क्या? तो द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है, इसका मतलब नए द्रव्य की उत्पत्ति होती ही नहीं है। आया कि नहीं आया? कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा, द्रव्य से सत्ता का अर्थांतरत्व होने का खंडन करते हैं। माने द्रव्य और सत्ता अलग अलग पदार्थ हैं, ऐसा नहीं है। द्रव्य अन्य पदार्थ, अन्य वस्तु, और सत्ता अन्य वस्तु, ऐसा भी नहीं है। देखो अन्य मतों में एक मत है पांडे जी, शायद न्यायिक मत है, कौन है, अभी अपना विधान में भी ये बात आई थी। तो वे क्या मानते हैं कि जैसे आत्मा द्रव्य है ना, और ये तो मानते हैं कि आत्मा जानता है, लेकिन वो कैसे जानता है? कि ज्ञान के संयोग से जानता है। पांडे जी कैसे कैसे जानता है? ज्ञान के संयोग से, ज्ञान के संयोग से जानता है। इसका मतलब ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। जैसे अपन अपन जीव है ना, तो हाँ हाँ, तो ऐसा अपना ज्ञान परिणमित होता है इनसे, तो इनके संयोग से जानता है, मत ज्ञान, ठीक है। तो वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अलग है इस विश्व में और आत्मा अलग है। आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ऐसा स्वीकार नहीं करते। हाँ आत्मा से नहीं मानेंगे अपन। हाँ जी, अब ये तो उनकी मान्यता है ना, अपन क्या करें उसके लिए। हाँ जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कि सत अलग हो, न्यारा हो, और द्रव्य न्यारा हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य कहो तो और सत कहो तो, सत माने द्रव्य और द्रव्य माने सत, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञान। ऐसा उनका भिन्न भिन्न पना नहीं है दोनों का।
वे एक ही हैं। जितना द्रव्य उतनी सत्ता, जितनी सत्ता उतना द्रव्य है। जैसे जितना आत्मा, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना, अनंत गुणों का पुंज है ना, तो उतना ही ज्ञान है ना असंख्यात प्रदेश में, अनंत गुण में। बोलो पांडे जी, है क्या नहीं है? ऐसे ही है। ऐसे ही सत, तो सत जो है वो सब आगे इसमें बताएंगे कि उत्पाद वे द्रव्य, तो वो सत सब में है ना। द्रव्य में भी सत, उत्पाद में भी सत, व्यय में भी सत, गुण में भी सत, पर्याय में भी सत। क्योंकि द्रव्य तो इतना ही है ना, गुण पर्यायात्मक। द्रव्य तो उत्पाद द्रव्यात्मक है ना। तो ऐसा नहीं है सत कुछ कम हो और द्रव्य ज्यादा हो, या द्रव्य कुछ कम हो सत ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं है। उनमें अन्य अन्य पना किसी प्रकार का है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उसकी सत्ता भी नहीं होती, सत्ता नहीं होती, वो ज्ञान के विषय भी नहीं होते। हाँ ये बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ सत का मतलब आधार नहीं लेना, ऐसा भी नहीं। सत माने सर्वांग सत है ना, तो सत्ता उसकी त्रिकाल है कि नहीं है, हर समय है कि नहीं है। हाँ गधे के सिंह नहीं है, गधे के सिंह का ज्ञान भी नहीं होता है। हाँ जी। देखो अब इसकी टीका लेते हैं अपन। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसमें लिखा हुआ है, अर्थात ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्य से अस्तित्व कोई पृथक पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब टीका है। वास्तव में अब दोनों बातों को सिद्ध करेंगे अलग अलग। पहले एक पैरा में इसको सिद्ध करेंगे कि द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरे पैरा में ये सिद्ध करेंगे कि द्रव्य से सत भिन्न नहीं है। वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती। अब हेतु देते हैं, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। सर्व द्रव्य है ही ना वे। धर्म धर्म आकाश काल, इनको सिद्ध करने की जरूरत है क्या? सब स्वभाव से सिद्ध है। एक बात, उनकी स्वभाव सिद्धता, उनकी स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनाद निधनता से है। वे स्वभाव सिद्ध है तो कैसे? अविनाशी है वे तो, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले। अब कोई कहेगा भैया ये शरीर तो पहले नहीं था ना, नया हुआ ना। पांडे जी, आत्मा तो हम मान लेते हैं कि अनाथ से और अनंत काल तक रहेगी, लेकिन शरीर तो नया हुआ भी। जी अनाथ निधन कैसे? कि सुनो भैया, ऐसा जो द्रव्य होता है ना, शांति से समझना, बहुत ये छोटी छोटी बातें हैं और मैं इसलिए प्रश्न उठा करके ये बातें बताता हूँ कि ये जो शरीर है ना, तो शरीर कोई द्रव्य है कि नहीं? पहली बात है कि नहीं है? क्योंकि भगवान ने कहा जो कुछ भी इसमें ज्ञान का विषय बनता है वो सब सारे पदार्थ के द्रव्यात्मक है। तो एक द्रव्य है कि नहीं अपने में? और जब अपन ने दो प्रकार की पर्याय पढ़ी थी ना, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय, तो उस द्रव्य पर्याय में असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय ये बात बची थी ना। तो शरीर को द्रव्य कहा गया ना, असमान जाति द्रव्य। तो एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य ये, और अंदर में एक चेतन वस्तु एक द्रव्य। तो ये दो द्रव्य मिलकर के असमान जाति द्रव्य हुए ना।
तो इससे सिद्ध हुआ ना कि शरीर भी द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है 6 द्रव्यों में? उदगल द्रव्य है। तो शरीर द्रव्य है, ये सुनो भाई, ये द्रव्य की पर्याय है। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और पुद्गल कितने हैं इसमें लोक में? अनंत अनंत, ठीक है। और वे मिलते बिछड़ते रहते हैं, तो उनकी उसकी पुद्गल की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो शरीर का मिलना माने पुद्गल परमाणुओं का ये इकट्ठा होना, और इसमें आते जाते रहते हैं। अपन ने देखा वो कोई व्यक्ति बहुत पहले दुबला पतला था, फिर वो एकदम भूरिया मोटा हो गया। क्या हो गया भैया? ये पुद्गल परमाणु और आ गए, तो शरीर की अवस्था बदल गई ना। ये पहले छोटा था, फिर ये बड़ा हो गया, तो क्या हो गया? तो बड़ा क्या, उसमें से फिर फूलने लगे, ऐसे बड़ा हो गया क्या? पेड़ जो होता है बिल्कुल छोटा पौधा होता है, अपन रोपते हैं और फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा कैसे हुआ है पांडे जी? क्या है ये? कि वे पुद्गल के परमाणु वहां इकट्ठे होते जाते हैं, और आत्मा चैतन्य वस्तु वो तो वैसे का वैसे ही उतना उतना ही रहता है। वे पुद्गल के परमाणु बढ़ते जाते हैं, और पुद्गल द्रव्य है, तो उसकी अवस्था बदलती जाती है, अवस्था बदलती जाती है, और हर समय अवस्था बदल रही है। और अपन देख भी रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये बाल सफेद हो गए, एक कहीं कुछ हो गया है ना, कम सुनाई पड़ने लगा, कम दिखाई देने लगा, ये क्या है? ये सब पुद्गल द्रव्य है ना, इसके परिणमन है ना ये। आया कि नहीं आएगा भैया? हाजी भाई समझ में आ रहा है कि हाँ? नहीं बैठा जाए तो स्टूल रख लिया करो, तिकटी लगा लिया करो नीचे। आ गया समझ में? इसलिए ये शरीर ये पुद्गल की पर्याय है, और इसमें चैतन्य वस्तु वो द्रव्य को न्यारा है, तो उसकी पर्याय होती है कि नहीं होती है? क्या हाँ होती है ना। अब ये मनुष्य पर्याय वाला है कि नहीं है? कौन है? चेतन द्रव्य है ना, जीव ही तो है। अब ये संगी पंचेंद्री है, तो कौन है? ये है ना स्वयं। अभी ये पुद्गल नहीं है संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री कौन है? जीव है, पुद्गल नहीं है। त्रस पर्याय किसकी है? जीव की है कि ये पुद्गल की है? अब वो जीव की पर्याय पुद्गल के संयोग से कही जाती है, ये बात अलग है, लेकिन पर्याय तो द्रव्य की, चेतन द्रव्य की है ना। आया क्या नहीं आया? ऐसा अंदर में ये द्रव्य ये स्वभाव से सिद्ध है, और ये सत है, ऐसा कहते हैं। देखो, स्वभाव सिद्धता तो उनकी माने द्रव्यों की अनादि निधनता से है, क्योंकि अनादि निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता। कोई साधन, दूसरे साधन, कोई दूसरा साधन आए जिससे ये इसको अनादि निधन बनाए, क्या बने? माने अनादि निधन होना ये द्रव्य का स्वभाव ही है। कोई दूसरे साधन से ये अनादि निधन बना रहता हो ऐसा नहीं है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब मैं जो द्रव्य हूं अंदर में चेतन वस्तु, देह प्रमाण, देह से भिन्न ज्ञान दर्शन स्वरूप। अभी अपने को महिमा नहीं आती है, जब महिमा आएगी तो उछलोगे नाचोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी है। ओ, मैं चैतन्य वस्तु, मैं निराली वस्तु, मैं अनादि निधन वस्तु। ऐसा भैया, ऐसा है गुरुदेव श्री और बहन श्री को कितना
उनको इतना बहुमान आता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वह देखो, अब वो फिर कह रहे हैं, ये चर्चा अपन कर चुके हैं अभी इस तरफ व्याख्यान में। वहाँ ये एक आचार्य देव के शब्द है, वह गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को ही, जो कि मूल साधन है इसके होने का, इसकी अनादि निधनता का क्या साधन है, ये उसको धारण करता है ना निरंतर, गुण पर्यायात्मकता को। कब से इसको धारण है, इसको गुण पर्यायात्मकता का, तो कब तक रहेगा, किसको रहेगा? वैसे तो एक एक द्रव्य को, और ऐसे अपने अंदर में देखो अपने द्रव्य को। वह गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को ही, जो कि मूल साधन है। काय का मूल साधन है उसका, क्या क्या मूल साधन है और किसका मूल साधन है, दो बात है। फिर बोलता हूँ, बस एक पैरा पर पढ़ के अपन समाप्त करना है। यहाँ ये फिर पढ़ता हूँ, देखो, वह गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को ही, जो कि मूल साधन है, उसे धारण करके स्वयं सिद्ध हुआ वर्तता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि मूल साधन क्या है और किसका है। कि गुण पर्यायात्मकता तो उसके मूल साधन है, और किसका है, वो द्रव्य का। ध्यान में आएगा? द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है ना, और वो अनादि से है, अनादि से है। अब देखना जरा, ये द्रव्य गुणों का समूह द्रव्य कहा जाता है ना। अगर यहाँ के हिसाब से उसको पर्याय को निरस्त कर दिया जाए तो गुणों का समूह द्रव्य है ना, बस गुणों का समूह। हम पर्याय को नहीं मानते, पर्याय लिखी नहीं है ना उसमें, तो गुण पर्याय क्या कहा, तो गुणों को ही माने। तो मैं एक पूछता हूँ कि परिणमन के बिना हम उसको द्रव्य जानेंगे कहाँ से, कैसे जानेंगे पांडे जी से? है ना? छह सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व गुण होता है। तो वस्तुत्व गुण क्या बताता है जी? हाँ, ये तो परिभाषा है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको कि उसका वस्तु का वस्तुपना जानने में आता है कि वस्तु का वस्तुपना क्या है। वस्तुपना माने वो क्या कर रही है, किस काम की है ये चीज। भैया नमक किस काम का है, मिर्ची किस काम की है, शक्कर किस काम की है। अगर मान लो वो उसमें पर्याय नहीं हो, परिणमन नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, इसी का नाम अर्थ क्रिया कार्यत्व है। शक्कर है, मिश्री है, तो मिठास का काम करेगी, तो मिठास का काम करना उसकी अर्थ क्रिया है। आया क्या नहीं आया? ये चेतन द्रव्य है, तो इसकी अर्थ क्रिया क्या है, जानना देखना इसकी अर्थ क्रिया है। अब वो जानना देखना क्रिया इसमें नहीं होगी, क्रिया शब्द है ना, अर्थ क्रिया कार्य, वो क्रिया ही नहीं हो गई तो ये द्रव्य पहचाना कैसे जाए। इसलिए वो द्रव्य गुण पर्यायात्मकता को धारण करता है, और वो गुण पर्यायात्मकता ही उसके स्वरूप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है पांडे जी कि उस द्रव्य के द्रव्यत्व को सिद्ध किया है। वही साधन है, उसका मूल साधन वही है, उससे ही वो सिद्ध होता है, अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ कहा। इसलिए वो स्वयं सिद्ध हुआ, आया स्वभाव से ही सिद्ध है, ऐसा आया था ना। उसको अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने यहाँ ये कह करके लिखा है। आगे चर्चा बंद कल।
प्रणाम।